अरविंद अकेला कल्लू और उमा यादव, दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा नाट्य मंचन, बनारस के पुरुषों के द्वारा गंगा माँ दुर्गा की आरती, गंगा आरती, सभी तरह के आयोजन है। 2 दिनों का लेजर शो भी है, जिसमें मोदी जी ने जितने मंदिरों का विकास का काम किए, जितने कॉरिडोर बनाए, जितने जगह वो तप करने के, वो सारे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, लेजर शो के माध्यम से हम लोग झारखंड की जनता और राज्य की जनता को दिखाएंगे। वन पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, माँ के 9 रूप को लेजर शो से दिखाया जाएगा। आकर्षक कार्यक्रम होगा। आपके माध्यम से पूरे झारखंड और राज्य की जनता को कहना चाहते हैं, आप पूरे परिवार के साथ आए और माँ की भक्ति में लीन हो, माँ का आशीर्वाद ले और भजन का भी आनंद ले। और बहुत सारे कलाकार जुटे हुए हैं यहाँ पे और भी सारे कलाकार आने वाले हैं। तो दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और मस्ती में झूमते रहिए और रांची को झुमाते रहिए। रांची झारखंड के सभी श्रद्धालुओं से हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे पंडाल में आए और हमें आशीर्वाद दे। हमें धन नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दे और हमारा मनोबल बढ़ाए कि एक बेटा भी आपका बिना किसी से 1 रुपया लिए पंडाल और आपके लिए आयोजन किया, इसमें सब परिवार पहुँचे और हम लोगों को आशीर्वाद दे। जय माता दी। दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भारत रत्न दिए जाने पर अपनी सहमति जताई है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया है। अन्नपूर्णा देवी ने व्यक्तिगत तौर पर महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हटेगा तब नहीं, ये पकड़ ले खड़ा हो गया है। औद्योगिक जगत को लॉस हुआ है, देश को लॉस हुआ है, क्या कहेंगे? देश के एक प्रसिद्ध व्यवसायी उद्योग जगत के लिए ये अपूर्णीय क्षति है रतन टाटा जी का निधन, और कहीं न कहीं उद्योग जगत के लिए एक शून्यता भी है। रतन टाटा जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और झारखंड से उनका विशेष लगाव था। झारखंड खास करके जमशेदपुर से बहुत ही लगाव था और कभी भी झारखंड में कुछ भी काम करना होता था बेझिझक वो करते थे। और उसके साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन उन्होंने काफ़ी किया। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक दायित्वों में भी काफ़ी उनकी रुचि होती थी और एक प्रसिद्ध व्यवसायी के साथ साथ जो उद्योग जगत के लिए जो उन्होंने किया और उसके साथ ही देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी उनका अहम योगदान रहा और हमेशा देश के लिए सोचते रहे। तो निश्चित रूप से ये एक अपूर्णीय क्षति है और इसकी भरपाई करना कठिन है। तो मैं उनके प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ चूँकि जिस तरह से झारखंड और ख़ास करके जमशेदपुर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए भी उनका प्रयास रहा है और हर कामों में, और उसके साथ ही संकट के समय हमेशा देश के साथ खड़ा रहना, ये भी एक उनका ये उदारता। और कोविड के समय में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी रकम कोविड के समय में भी उन्होंने देश को दिया और उन्होंने ये भी कहा कि साथ में और जो आवश्यकताएं होंगी मैं करूँगा। तो निश्चित रूप से देखें तो ये बहुत बड़ी क्षति है। मैम, महाराष्ट्र कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। क्या व्यक्तिगत आपकी इच्छा है कि उनको ये मिलना चाहिए? देखिए, ये चूँकि कैबिनेट का उनका निर्णय है, लेकिन निश्चित रूप से देश के लिए जिस तरह से उन्होंने किया है, वाकई में उद्योग जगत एक रत्न को खोया है, देश ने एक रत्न को खोया है। तो हमें लगता है कि जो कैबिनेट का निर्णय है महाराष्ट्र के कैबिनेट का, तो मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि निश्चित रूप से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।